हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम प्रेप 24/7। दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर कैलेंडर चैप्टर का पार्ट 3 कंप्लीट किया था, जिसके अंदर हमने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट देखे थे जहां पर पता चला था कि सेंचुरी के अंदर और ऑर्डिनरी तथा लीप ईयर के अंदर फर्स्ट डे एंड लास्ट डे कैसे निकालते हैं। साथ ही हमने एक ऐसी ट्रिक भी देखी थी जिसके थ्रू हम किसी भी डेट का डे निकाल सकते थे आसानी से। दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो आज का कॉन्सेप्ट मैं आपको एकदम नए तरीके से बताऊंगा, जिसको देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आसानी से चीज़ों को कैसे निकाल सकते हो, जिससे इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन कभी भी आपके गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने को ये पहचानना होगा कि रिपीटेशन बेसिकली होता क्या है। जैसे सपोज अभी 2019 खत्म हुई थी, तो 2019 का कैलेंडर हम लोगों ने निकाल के अलग कर दिया, 2020 का घर में लेके आए। बट 2019 का कैलेंडर कभी तो फ्यूचर में इस्तेमाल हो सकता था ना, तो वो अपने को ईयर बतानी है कि वह पर्टिकुलर ईयर का कैलेंडर यानी 2019 का कैलेंडर या 2020 का कैलेंडर नेक्स्ट कब सेम टू सेम रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, इफ गिवन ईयर इज अ लीप ईयर। क्लियर? तो याद रखेंगे कि दोस्तों, जब लीप ईयर का कैलेंडर आपका पूछा गया है, तो एक कॉन्सेप्ट है कि लीप ईयर का जो कैलेंडर होगा दोस्तों, वो आपका लीप ईयर के अंदर ही रिपीट होगा। क्लियर है? तो लीप ईयर्स के जो कैलेंडर होते हैं वो आपके लीप ईयर्स में रिपीट होते हैं। इन केस दूसरा पॉइंट ये है कि इफ द गिवन ईयर इज एन ऑर्डिनरी ईयर। तो जब ऑर्डिनरी ईयर दे रखा है, तो ये आपका एक रूल है कि जो आपका ऑर्डिनरी ईयर का कैलेंडर होगा वो हमेशा आपके ऑर्डिनरी ईयर के अंदर ही रिपीट हो जाएगा। तो मैं आपको रूल्स बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं लीप ईयर का रूल क्या होता है, तो इसमें लिख लेता हूं मैं आपके लिए कि रूल फॉर लीप ईयर। रूल्स फॉर लीप ईयर। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या है। देखिए, मार्केट में जो ट्रेंड में चलता है वो सिंपल सा एक चीज बता देते हैं कि उसमें ये बोल देते हैं दोस्तों कि आपकी गिवन ईयर जो दे रखी है, गिवन ईयर है, उसमें अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आपका अगर 0 आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, +28 ऐड कर देते हैं। दूसरा केस दे रखा है कि अगर आपकी गिवन ईयर के अंदर, दी गई साल में गिवन ईयर के अंदर अगर 4 से डिवाइड करने पर दोस्तों रिमाइंडर अगर 1 आ जाता है तो उसमें क्या करते हैं दोस्तों, +6 करा देते हैं। और अगर गिवन ईयर के अंदर अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं और रिमाइंडर 2 या 3 प्रेजेंट हो जा रहा है तो दोस्तों उसमें क्या करते हैं, 11 ऐड करा देते हैं। तो दोस्तों, ये आपका बेस कॉन्सेप्ट है, बट ये कॉन्सेप्ट आपके हर जगह पर अप्लाई नहीं हो पा रहा। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस और कुछ रूल्स ऐसे प्रेजेंट हुए हैं, कुछ ऐसी ईयर्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसमें ये रूल्स आपके क्या हो जाते हैं दोस्तों, गलत हो जाते हैं। तो वो सारे केस मैं आपको बताऊंगा, खुद एग्जांपल लेके बताऊंगा। हर चीज का जितने भी रूल्स मैं प्रेजेंट करूंगा सबके एग्जांपल आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है? तो सबसे पहला जो रूल मैंने बनाया हुआ, ये मेरे अपने खुद के बनाए हुए रूल है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहला कंडीशन लीप ईयर का ये है, अगर आपके अगले 28 सालों में, यानी जो आपकी गिवन ईयर है, उस गिवन ईयर के नेक्स्ट 28 सालों के अंदर लगातार 7 लीप ईयर प्रेजेंट हों, तो रूल बन जाता है दोस्तों, +28 कर देते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। और दोस्तों, ये पहचानना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आपको लग रहा है कि 7 लीप ईयर कैसे गिनेंगे। लीप ईयर आपको पता है कि हर 4 साल के बाद आती है, तो 4-4 के पेयर में हम लोग चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे के बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1864 एक ईयर दे रखी है, दूसरा 1868 दे रखा है,
मान लीजिए 1904 दे रखा है और मान के चलिए 2024 दे रखा है। अब अपने को यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो अगले 28 सालों में मेरे को ये चेक करना है कि जो साल दे रखी है उसके आगे हम लीप ईयर्स की काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो लीप ईयर्स में कहीं पर भी ब्रेक नहीं आना चाहिए, कंटिन्यूअस रहना चाहिए। जैसे देखिए 64 दे रखा है, 64 के बाद में नेक्स्ट लीप ईयर कौन सी आएगी दोस्तों, 68 आ जाती है। दूसरा 72 आ जाएगा, नेक्स्ट 76 आ जाएगा, देन आपका 80 प्रेजेंट होगा, उसके बाद आपका 84 प्रेजेंट होगा, देन आपका 88 प्रेजेंट हो जाएगा और एक आपका 92 प्रेजेंट हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 4 के गैप में कर लिया है। तो देखो यहाँ पर कभी ब्रेकिंग तो नहीं हुई है, कंटिन्यूस सारे जितने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे लीप ईयर्स में काउंट हो रहे हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा क्या करना है कि 1864 जो दे रखा है उसके अंदर प्लस 28 कर देंगे और आंसर दोस्तों क्या बन जाता है आपका 1892 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये भी आपका लीप ईयर है और जो पूछा जा रहा है दोस्तों वो भी क्या आपका लीप ईयर है। तो दोस्तों मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत टिपिकल कॉन्सेप्ट है, जस्ट आप अपनी फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। कंटिन्यूअस 7 ईयर्स अपने को काउंट करने हैं। इसको देख लेते हैं एक बार। 68 दे रखा है, 68 के बाद में 72 76 देन 80 देन 84 देन आपका 88 उसके बाद 92 देन 96। तो अब देखिए कंटिन्यूअस 7 ईयर्स प्रेजेंट हो चुके हैं। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो कि 1868 के अंदर प्लस 28 करोगे और आंसर दोस्तों क्या बन जाता है आपका 1896 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन लीप ईयर। क्लियर है। तो ये आपका यहां पर आंसर बन जाएगा 1896 आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे 1904 को देख लेते हैं। तो दोस्तों 1904 के केस में क्या है, 4 के बाद अपने लीप ईयर्स काउंट करिए। तो 4 के बाद देखिए क्या आएगा, एक 8 आ जाएगा, 1912 भी प्रेजेंट होगा, 1916 1920 1924 1928 देन 1932। कंटिन्यूअस 7 लीप ईयर्स हैं अगले 28 सालों के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो 1904 का कैलेंडर होगा वो आपका रिपीट कब हो जाएगा, प्लस 28 करेंगे। आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों 1932 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन लीप ईयर। ठीक है। तो ये भी लीप ईयर है और लीप ईयर का आंसर हमेशा किस में आएगा, लीप ईयर में ही आएगा। ऐसे इसका भी आंसर किस में आएगा दोस्तों, लीप ईयर में आ जाता है। ठीक है। तो इन चीजों का थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है और बिल्कुल भी टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, आराम से उन चीजों को आप मैनेज कर सकते हो। ये भी देखो आपका लीप ईयर है। अब इसके देख लेते हैं एक बार लीप ईयर 2024। तो 24 के बाद देख लेते हैं एक बार। तो 24 के बाद एक तो 28 प्रेजेंट होगा, 2028 2032 32 के बाद में आपका 2036 36 के बाद में 40 40 के बाद में 44 44 के बाद में आपका होगा 48 और 48 के बाद में आपका बन जाता है 52। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हैं, 7 लगातार हैं। दैट मीन्स 2024 जो दे रखा है उसका कैलेंडर 28 साल में जोड़ देंगे। आंसर क्या बन जाता है आपका 2052 इज द करेक्ट आंसर, 2052। ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका बन जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला रूल क्या रहा, आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि अगले 28 सालों में क्या कंटिन्यूअस 7 लीप ईयर्स हैं या नहीं है। रूल नंबर 2 फॉर लीप ईयर, रूल नंबर 2 फॉर लीप ईयर, उसमें क्या बोला था कि 28 सालों में 7 लगातार हो तो 28 ऐड करेंगे। बट अब यह भी तो हो सकता है कि अगले 28 सालों में 7 लीप ईयर्स अगर नहीं हो तो भी तो दिक्कत बनेगी। तो अगर मान के चलिए 28 सालों में अगर 7 नहीं है तो एक रूल हम और चेक करेंगे। तो ये चेक करो कि गिवन ईयर के अगले 8 सालों में क्या लगातार 2 लीप ईयर हैं। जैसे एक एग्जांपल है आपके सामने, जैसे मान के चलिए ये आपका 1872 है। ठीक है। यहां पर मैंने ले लिया 1876 ले लिया और मान के चलिए ले लिया मैंने 1888 ले लिया। अब देखिए इसके लगातार 7 पहले चेक कर लेते हैं हम लोग। 72 के बाद में क्या आएगा दोस्तों आपका 76 देन 80 80 के बाद में आपका 84 उसके बाद में 88 देन 92 उसके बाद 96 और उसके बाद में 1900। तो देखो पहले तो क्या लगातार 7 हुए, 1 2 3 4 5 6। अब बात आई 1900 की। कुछ लोग मानते हैं कि 1900 इज अ लीप ईयर।
बट दोस्तों सबसे पहले चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक रूल बताया था कि 1900 इज नॉट अ लीप ईयर, बिकॉज जो सेंचुरी ईयर्स होती है उनको हमको 400 से डिवाइड करके देखना पड़ता है दोस्तों। और जब 400 से जब डिवाइड करेंगे तो 19 क्या 4 से विभाजित हो जाएगा पूरा? नहीं, रिमाइंडर बचेगा। और जहां रिमाइंडर बचता है देन उस ईयर को हम लोग क्या लीप ईयर नहीं बोल सकते। तो ये आपका लीप हुआ, 2 लीप हुए, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, 6, बट ये लीप नहीं है। तो इसके बाद जो लीप आ रहा है वो 7वां लीप कौन सा आएगा? 2004 का, 1904 का आएगा, जो कि आपका यहां पर क्या हो गया, ब्रेक हो चुका है। इससे पता चला कि अगले 28 सालों में कंटिन्यूअस 7 लीप ईयर्स नहीं है। तो फिर अपने को कंडीशन नंबर ये वाली चेक करनी थी, दूसरी वाली, कि अगले 8 सालों में क्या लगातार 2 हैं? 72 में अगर मैं 8 जोड़ दूंगा तो 1880 बन जाएंगे। 1872 में 8 जोड़ने पर 1880 बन जाएंगे। तो बताइए 1880 तक क्या लगातार 2 मिले? हाँ बिल्कुल मिले, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। तो जब आपका 28 सालों में 7 नहीं है और अगले 8 सालों में आपके 2 कंटिन्यूअस लीप ईयर्स हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो इस केस में आप क्या करोगे दोस्तों, +40 कर देना, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर 1800 अगर 72 में अगर मैं 40 अगर जोड़ देता हूं तो ये चीज आपकी क्या बन जाती है? 1912 बन जाएगा दोस्तों। तो 1912 का जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल एज इट इज होगा जैसे कि 1872 का था। तो रूल मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की और उम्मीद कर रहा हूं ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। किसी भी टाइप की ईयर्स दे रखी होंगी, आप हर चीज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा देख लेते हैं एक बार इस वाले के लिए। देखिए फिर से यहां पर कहेंगे 76 के बाद में क्या 1 2 3 4 5 6 7 क्या लगातार आए 7 लीप ईयर्स? नहीं आए, नहीं आए। तो अगले 8 सालों में क्या 2 हैं? हाँ जी, अगले 8 सालों में एक 80 आ गया, एक आपका 84 आ गया। ठीक है, तो अगर 76 में अगर मैं 8 जोड़ता हूं तो 8 और 14 मतलब 84 तक 8 ईयर्स बन जाएंगे। तो अगले 8 सालों में 2 प्रेजेंट हो गए। दैट मीन्स यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, ये हम 1876 में प्लस करेंगे 40 और आंसर दोस्तों क्या बन जाता? 1916। दोस्तों पता है ये समस्या क्यों आ रही है? ये समस्या 1800 की सीरीज में आएगी, 1700 की सीरीज में भी आएगी। आप देखो तो यहां पर 1600 के केस में भी प्रेजेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो 1672 है। तो 1672 की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं तो 1672 में अगर मैं 28 जोड़ देता हूं, सॉरी 28 अगर जोड़ता हूं तो उस केस में आपका एक लीप ईयर प्रेजेंट नहीं होगा। कौन सा वाला? आपका 1700 वाला जो होगा वो आपका लीप ईयर नहीं है। तो जब 1700 वाला लीप ईयर प्रेजेंट अगर नहीं हो रहा तो उस केस में आपका प्रॉपर्ली काम नहीं चल पाएगा। क्लियर है? तो सारी प्रॉब्लम किसने करी है? इस लीप ईयर ने करी। अगर मान के चलिए यहां पर 1972 होता तो 1972 में यहां पर 2000 प्रेजेंट हो जाता, और 2000 क्या थी दोस्तों? आपकी वो लीप ईयर थी। इस वजह से अगर 1972 होता तो आपका आंसर 28 जोड़ने पर ही निकल जाता। अब ये 1872 हुआ तो आपको ये चेक करना है कि अपनी जो सीरीज है 7 लीप ईयर वाली, तो उस केस में आपको ये चेक कर रहे हैं कि 7 लगातार लीप ईयर्स के अंदर कोई ऐसी सेंचुरी ईयर ऐसी तो नहीं आ रही है जो लीप ईयर नहीं है। तो देखा 1900 आपकी एक ऐसी सेंचुरी ईयर है जो लीप ईयर नहीं है। इसके आने के चक्कर में आपका यहां पर क्या करना पड़ा? मुझे ये +40 करना पड़ा। आप चेक करके देखेंगे तो +40 में कैलेंडर आपको एक भेज दूंगा, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं 1872 का कैलेंडर रिपीट कब होगा दोस्तों? 1912 के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। ऐसे इसको भी देख लेते हैं 1888 को। तो 88 में देखा तो 88 के बाद में 7 चेक कर लेते हैं फटाक से। तो देखो क्या लगातार 7 आए? एक ये है, ये है, ये नहीं है। तो अब देखिए यहां पर ये सब तो है बट आपका 1900 नहीं है। तो इसमें भी पंगा किसने कर दिया दोस्तों? आपका 1900 ने कर दिया। तो अब देखेंगे क्या यहां पर अगले 8 सालों के अंदर 2 हैं। 88 8 कितना होता है? 96 होता है। तो 2 लीप ईयर लगातार यहां पर प्रेजेंट हुई हैं। इस चक्कर में दोस्तों देखेंगे यहां पर 1888 के अंदर प्लस करेंगे कितना? 40, और आंसर कितना बन जाता है दोस्तों इसका? ये बन जाएगा आपका 1900, ये आंसर बनेगा 1928। 8 8 12 28। तो देखिए यहां पर भी आपका आंसर कितना निकल के आ गया? ये इस तरीके से। तो देखो ये आपका लीप ईयर था, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, और आंसर जो निकल के आ रहा है तो ये भी आपके क्या दोस्तों? आपके लीप ईयर। तो ये आपके लीप ईयर के कॉन्सेप्ट में रूल नंबर 2 था आपका। ये उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं आपका तीसरा रूल लीप ईयर के लिए। तीसरा रूल दोस्तों वो भी एक इंपॉर्टेंट रूल है आपका, तो उसको भी देख लीजिए।
रूल नंबर 3 फॉर लीप ईयर। ठीक है, तो देखो दोस्तों लीप ईयर का तीसरा रूल क्या कहता है? तीसरा रूल कहता है, हमने देखा था 28 सालों में अगर 7 प्रेजेंट हैं 28 जोड़ दो, अगले 28 सालों में 7 नहीं है बट अगले 8 सालों के अंदर 2 लगातार हैं तो 40 जोड़ दो। बट अब यह भी तो हो सकता है कि 28 सालों में 7 भी ना हो और अगले 8 सालों में 2 भी ना हो। तो अब अगला नेक्स्ट रूल यही है आपका। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बता रहा हूं, ये 3 कॉन्सेप्ट आपके लीप ईयर्स के ऐसे रूल हैं जिसमें आपका आंसर लाइफ में किसी भी केस में गलत साबित नहीं होगा। क्लियर है? तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ये कंडीशन कैसे अप्लाई हो पाएगी आपकी। तो यहां पर आप देखेंगे एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे दोस्तों 1892 दे रखा है, 1896 दे रखा है। अब देखो ये 1800 में लेके चल रहे, 1900 लेके क्यों नहीं चल रहा? अगर 1900 लेके चलूंगा तो आप देखेंगे वहां पर 2000 एक ऐसी सेंचुरी ईयर आएगी जिसके अंदर लीप ईयर माना जाएगा उसको, जबकि यहां पर मैं 1800 से लेके चलता हूं क्योंकि इस सीरीज के अंदर आपको मुझे रूल समझाने हैं। तो आपको इन कंडीशन के बेस पर हो सकता है कि 1792 होता, उसमें भी ये वाला रूल अप्लाई प्रॉपर होगा। तो देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर देखो लगातार पहले 7 चेक कर ले फटाक से। अब चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7, ये लीप ईयर है, ये नहीं है, ये है, ये है, ये सारी लीप ईयर्स आपकी हैं। चेक किया तो लगातार आपकी 7 नहीं है बट अगले 8 सालों में 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 1900। तो 1900 तक आपके क्या लगातार 2 प्रेजेंट हुए, तो यहां पर 96 तो है बट 1900 नहीं है। तो अगले 8 सालों के अंदर 2 लीप ईयर प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से देन यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देन क्या करेंगे दोस्तों? +12 करेंगे, है ना। तो इस केस में दोस्तों क्या हो जाएगा? 1892 में हम +12 कर देंगे तो 1892 का जो कैलेंडर आपका प्रेजेंट हो जाएगा। 2 और 2 यहां पर 4 हो जाएंगे, 9 और 10 1904 आपका आंसर ये प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को आप यहां पर डेरिवेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लेते हैं 96 को। 96 के बाद क्या लगातार 7 आए? ये शुरुआत में ही नहीं मिली, सारी लीप ईयर हैं बट शुरुआत में ही नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर 7 वाला रूल तो फॉलो नहीं हुआ। फिर हम चेक करेंगे क्या अगली 8 सालों के अंदर 2 हैं, तो देखा तो अगली 8 सालों के अंदर 2 लगातार नहीं है ना। इस चक्कर में यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाता है? 1896 के अंदर जब हम 12 जोड़ देंगे तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या निकल के आएगा दोस्तों? 1908 आपका आंसर निकल के आ जाता है। तो ये आपका प्रॉपर टेक्निक बन चुका है। तो यहां पर इस तरीके से आप लीप ईयर के सारे कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई इजी वे में कर सकते हो जिसमें कोई समस्या नहीं है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, इसका पूरा एक चार्ट बना दे रहा हूं जिससे आपको समझने में समस्या नहीं बनेगी। जैसे तो अपने को सबसे पहले एक मैं फ्लो चार्ट बना दे रहा हूं, तो ये एक तरीके से आपका फ्लो चार्ट बन जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से आप बड़ा इजी वे में लीप ईयर का रिपीटेशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका लीप ईयर का फंडा था। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑर्डिनरी ईयर्स के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डिनरी ईयर्स का केस क्या था? तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर कि रूल्स फॉर ऑर्डिनरी ईयर्स। इसका रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट ही है दोस्तों ये कह रहा है कि जब हम किसी भी मान लीजिए जो आपकी गिवन ईयर दे रखी है ऑर्डिनरी ईयर होगी, तो उसमें जब हम 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 1 आ जाता है, रिमाइंडर 1 आ जाए और फिर एक कंडीशन और चेक करिए कि अगली 6 सालों में, तो अब देखो कोई भी साल अगर दे रखी है उसमें 6 जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। और फिर देखो जो साल दे रखी है कि उसके अगले 6 सालों में क्या एक लीप ईयर है, ओनली एक लीप ईयर होगी अगर, तो आप उसमें 6 जोड़ दोगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपका एक है 1865 ले लेते हैं, एक 1901 ले लेते हैं, और एक 1913 ले लेते हैं, और एक 2013 ले लेते हैं। ठीक है, इनको अपने को चेक करना है। ठीक है, तो देखिए जब हमने 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर आपका 1 आया, इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब चेक करो कि अगले 6 सालों के अंदर क्या एक ही लीप ईयर है। अब देखो इसके 65 के बाद में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 71 हो जाएगा। तो 65 से लेकर 71 के बीच में आपकी सिर्फ एक ही आ रही है, 68 आ रही है, तो एक ही लीप ईयर है।
तो एक लीप ईयर अगर प्रेजेंट होगी तो इस केस में 1865 के अंदर +6 कर देंगे, आंसर आपका 1871 आ जाएगा। ऐसी 1901 से लेकर 6 जोड़ेंगे इसमें तो 1907 हो जा रहा है। तो 1907 तक क्या एक ही लीप ईयर प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल, 1904 प्रेजेंट है आपकी। तो यहां पर देखेंगे 1901 के अंदर हम +6 जोड़ देंगे तो यहां पर आंसर क्या बनेगा दोस्तों? 1907 निकल के आ जाता है। 13 में देखेंगे हम लोग तो 13 के बाद भी आपका 6 जोड़ने पर 19 हो जाएगा। तो 19 के बीच में और 13 से लेकर 19 के बीच में आपकी लीप ईयर एक ही प्रेजेंट हो रही है, कौन सी? आपकी 16। तो उस केस में दोस्तों यहाँ पर 1913 के अंदर +6 जोड़ देंगे तो आंसर 1919 निकल के आ जा रहा है। इसमें देखेंगे 2013, तो 2013 में जब हम 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 पाई और 1 के बाद में देखेंगे तो 13 और 6 19 होता है। तो 2013 से लेकर 2019 तक के बीच में भी सिर्फ एक ही लीप ईयर प्रेजेंट हो रही है, कौन सी दोस्तों? 16 प्रेजेंट हो रही है। तो इस केस में 2013 में हम क्या करेंगे? 6 जोड़ देंगे और आपका आंसर क्या बन जाता है दोस्तों? 2000 आपका आंसर 2019 आपका परफेक्ट आंसर आ जाता है। तो सिंपल सा रूल है, यहाँ पर 4 से डिवाइड किया है, रिमाइंडर आपके पास में अगर 1 प्रेजेंट हो रहा है और एक कंडीशन और चेक कर लीजिए, अगली 6 सालों के अंदर आपका ओनली एक लीप ईयर होगा, देन आप उसमें 6 ऐड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूं, रूल नंबर 2 कि अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर अगर 2 या 3 प्रेजेंट हो रहा है तो एक कंडीशन और चेक कर लीजिए कि गिवन ईयर में आपके अगले 11 सालों के अंदर अगर 3 लीप ईयर प्रेजेंट हैं कि नहीं है। तो उस केस में अगर 3 लीप ईयर प्रेजेंट अगर हो रहे हैं देन आप वहां पर क्या करोगे दोस्तों? +11 कर देंगे आप। जैसे इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो इसका जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, मान लीजिए 1875 आपका ले लिया, फॉर एग्जाम्पल 1906 ले लिया, 1887 ले लिया और मान लीजिए 1914 ले लिया। इतना 4 एग्जाम्पल ले लिए, इससे समझते हम लोग। देखिए जब हम यहाँ पर 4 से सब में डिवाइड किए, सब में 4 से अगर डिवाइड करते तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 3 रिमाइंडर आ जाता है। 72 होता है, 72 के बाद में आपका 3 रिमाइंडर आएगा। यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 84, 85, 86, 87 3 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 12 के बाद में 2 14। अब चेक करिए कि अगले 11 सालों में, अगले 11 सालों में क्या आपकी लगातार 3 लीप ईयर प्रेजेंट हो रही हैं? अगले 11 सालों में क्या 3 लीप ईयर प्रेजेंट हो रही हैं? जैसे 75 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो 75 में 11 जोड़ूंगा तो 86 हो जाएगा। तो 1886 तक 11 सालों में आपके 3 लीप ईयर कंटिन्यूस होने चाहिए। तो 75 के बाद देखिए आपकी अगली लीप ईयर कौन सी प्रेजेंट होगी आपकी, तो बताइए। 75 के बाद में आपका कौन सा होगा? 76 प्रेजेंट हो जाता है। 76 के बाद में देखेंगे तो आपका 80 प्रेजेंट हो रहा है और 80 के बाद में नेक्स्ट देखेंगे तो लीप ईयर कौन सी प्रेजेंट हो रही है आपकी? 84 प्रेजेंट हो रही है। तो ये तीनों साल हैं, जो तीनों लीप ईयर्स हैं। तो देखिए यहां पर एक बात समझना कि 1875 और +11 अगले 11 सालों में बोला है आपके 3 लीप ईयर होने चाहिए। तो आपका देखिए 1800 ये आपका 86 प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो एक बात बताइए कि 1875 1886 के बीच में लगातार 11 साल के अंदर देखिए 1875 में 11 जोड़ा तो कितना बना? 86 बना। अब 86 का रिपीटेशन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन थी कि 86 और 75 के बीच में 3 लीप ईयर होने चाहिए। तो आप देख लीजिए 76, 80 और 84 तीनों आपके इसके बीच में है, तो यही आपका परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये जस्ट मैंने आपको क्रॉस वेरीफाई करने के केस में आंसर बताए हुए हैं। आपके कुछ रूल्स हैं, आपके कुछ टेक्निक्स हैं, फिर जिनके थ्रू चीज़ों को क्रॉस वेरीफाई करके परफेक्ट आंसर लगा सकते हो कि जिसमें गलत होने की संभावना नहीं है। ठीक है, रूल नंबर क्या है आपका? सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 2 प्रेजेंट हो रहा है। अब देखिए 1906 है, 1906 है, रिमाइंडर 2 आया। अब देखेंगे अगली 11 सालों में 3 है, अगली 11 सालों में 3 है, तो वो चेक कर लीजिए। 6 में 11 का जोड़ देता हूं तो यहां पर क्या बन जाएगा? 17 बन जाएगा। तो 1906 और 1917 के बीच में 3 लीप ईयर होने चाहिए। तो 6 के बाद में दोस्तों एक तो 8 बनेगा, एक 12 बनेगा, एक 16। तो अब देखिए ये तीनों लीप ईयर्स जो हैं वो आपके 1906 और 1917 के बीच में प्रेजेंट हो रही हैं। तो कुछ नहीं करना होता है, तो जो लीप ईयर आप ईयर दे रखा है 1906 उसमें +11 कर देंगे तो आंसर दोस्तों क्या बन जाता है? 1917 इस चीज का आंसर निकल के आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आपका 1917 बन गया। 1887 इसको भी चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर देखिए दोस्तों कितने आ रहे हैं आपके यहाँ पर 3 आ रहे हैं। अब 87 में अगर मैं 11 जोड़ देता हूँ तो ये 98 बन के आ रहा है। तो अब यहाँ पर चेक करेंगे कि आपका 1887 से लेकर और 1898 के बीच में 3 लीप ईयर होने चाहिए। तो 87 के बाद देखेंगे तो एक तो 88 आ रहा है, 88 के बाद देखेंगे तो एक 92 आ रहा है, और 92 के बाद क्या 6। तो देखिए 11 सालों में आपके 3 लीप ईयर आ गए ना। दैट मीन्स यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या बन जाता है, 1887 प्लस 11 कर देंगे और आंसर क्या निकल जाता है दोस्तों, 1898 इज द करेक्ट आंसर। 1898 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से चीजें आपको देखनी है। तो एक बार आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो आपको चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी, और जब कोई समस्या आती तो इस वीडियो को आप पीछे जाके फिर दोबारा से देख लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आप अच्छे से चीजों को आप परफेक्टली सीख सकते हो। ठीक है, 1914 पहले तो देख लिया, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 2 आ रहा है। अब देखिए 14 में 11 जोड़ा तो कितना हो गया रहा है, तो 14 में जब 11 जोड़ देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा अपना 11 जोड़ने पर 25 निकल के आएगा, यानी 1925। तो आप ये चेक कर लीजिए कि 1914 से लेकर 1925 के बीच में क्या 3 लीप ईयर हैं। देखिए 14 के बाद में क्या आएगा, देखो 16 आएगा, 16 के बाद में 20 आएगा और 20 के बाद में 24 है। क्या ये तीनों लीप ईयर जो हैं वो आपके 14 से 25 के बीच में हैं? हाँ जी हैं। तो क्या करना, सीधा सीधा आपको 1914 में प्लस 11 कर दीजिए, आंसर आपका 1925 निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये था रूल नंबर 2 कि जहां पर आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 या 3 प्रेजेंट हो रहा है और साथ में आपके जो 3 लीप ईयर प्रेजेंट होंगे इन नेक्स्ट 11 ईयर्स, देन आपका आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, हम 11 ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? अगला केस देखिए दोस्तों, रूल नंबर 3 क्या है, रिमाइंडर तो कितना आ रहा है आपका 2/3, 2 या 3, एंड अगले 11 सालों में 3 लीप ईयर प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल दोस्तों क्या है कि यहां पर आप देखेंगे तो एक बनेगा 1990, फिर 1890 और 1891। तो देखिए यहां पर आपका जो रिमाइंडर प्रेजेंट हो रहा है तो 88 के बाद में 89, 90 2 रिमाइंडर आ रहा है और यहां पर आपका रिमाइंडर 3 है। इसमें देखेंगे तो लगातार अगले सालों के अंदर देखिए नॉर्मली क्या आता है कि जब आपके लगातार 3 प्रेजेंट हो जाते हैं तो हम उसमें 11 ऐड कर देते हैं, बट अगर नहीं होते देन हम क्या करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर 11 चेक किया, 11 मैंने चेक किया है तो देखिए 1890 और प्लस 11 अगर चेक करता हूँ तो 11 के केस में बन जाएगा 1901 बन जाएगा आपका। ये 11 चेक किया तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा, 910 1901 आ जाएगा। अब चेक करेंगे 90 से लेकर 1901 तक 3 लीप ईयर हैं क्या। 90 के बाद में एक तो 92 आना है और एक आपका 96 आना है और 96 के बाद 1900 लोग बोलते हैं, बट ये तो है बट ये वाली लीप ईयर नहीं है। तो आपके 3 नहीं प्रेजेंट हुए ना, इस चक्कर में आपका आंसर दोस्तों क्या बनेगा कि 1890 के अंदर हम प्लस 12 जोड़ देंगे। तो यहां पर क्या करोगे दोस्तों, प्लस 12 कर दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाता है कितना, ये 1902 निकल के आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट आंसर निकल जाएगा, इसमें कोई कहीं समस्या नहीं आएगी, आराम से आप चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए 91 की बात करें तो 91 का केस क्या है कि 1891 से लेकर 11 जगह जोड़ते हैं तो आपका 1902 निकल के आ जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 91 के बाद में फिर से क्या होगा, आपका 92 होगा, फिर 96 होगा, फिर आपका 1900 होगा। तो यहाँ पर लगातार 3 नहीं आई ना, ये तो है बट ये वाली नहीं है। तो इस केस में भी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, 1891 के अंदर हम प्लस 12 जोड़ देंगे और आंसर दोस्तों क्या बन जाता है, 1903 इज द परफेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये थे आपके ऑर्डिनरी ईयर्स के आपके 3 रूल थे आपके। ठीक है, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं एक्सेप्शंस। तो ये आपकी 5 आपको स्पेशली अलग से चाहो तो याद कर लेना। ये मैं आपको जस्ट वो चीजें बता रहा हूं आपके जहां पर एक ऐसी सेंचुरी ईयर प्रेजेंट होगी जिसको हम लीप मान लेते हैं और आंसर गलत कर लेंगे। अब नॉर्मली देखिए 94 की अगर बात करता हूं तो 94 के अंदर आपका दोस्तों रिमाइंडर कितना आ जाएगा बताइए। रिमाइंडर यहां पर 92 होता है, 92 का 2 रिमाइंडर प्रेजेंट हो रहा है और चेक किया गया यहां पर कि यहां पर मैं चेक करूंगा कि देखो 94 के बाद में 11 जोड़ेंगे हम लोग, तो 11 के अंदर देखेंगे तो आपके लगातार 2 लीप ईयर प्रेजेंट, फिर 3 लीप ईयर प्रेजेंट नहीं होंगे। यहां पर अगर मैं 11 जोड़ दूंगा तो 11 जब जोड़ देंगे तो 11 जोड़ने पर दोस्तों कितना आ जाएगा, यानी कि
94 और प्लस 11, ये अगर जोड़ देते तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन जाता है आपका 1905 बन जाएगा, 1905 बन जा रहा है। तो 1894 से लेकर 1905 के बीच की अगर मैं बात करता हूं तो आपका देखो एक तो 96 आ रहा है, एक 1900 आ रहा है और देन आपका 04 ये पड़ जाए। तो क्या लगातार 3 आए? नहीं आए ना। तो जनरली इस केस में आपका आंसर क्या आ जाता है, यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं कि 1894 प्लस 12 कर देते तो आपका आंसर क्या निकल के आ जाता, परफेक्टली निकल के आ जाता 1906। बट यहां पर एक कंडीशन ध्यान रखिए, क्योंकि 1900 यहां पर जो चीज प्रेजेंट हो रही है ये एक्सेप्शन में क्यों रखा हुआ है। देखिए 1894 के बाद 12 साल के बाद में आपका ये 1906 प्रेजेंट हो रहा है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। बट 1906 से पहले भी एक ईयर ऐसी आएगी जहां पर चीजें आपकी क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। तो इस वाले केस में अगर मैं देखता हूं तो 1994 की बात देखें तो 1994 में दोस्तों यहां पर आप क्या करोगे, +6 कर दीजिए। 1994 में अगर +6 कर दोगे तो यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, 1900 बन के आ जाएगा। और 1900 का कैलेंडर देखेंगे और 1894 का कैलेंडर देखेंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगा, आपका सेम बन जा रहा है। तो यहां पर देखो रूल ये भी गलत नहीं है। अगर देखो वहां पर अगर 1906 दे रखा है तो ऑप्शन में तो ये भी सही है, और 1900 दे रखा तो आपका आंसर ये भी सही है। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ देना चाहूंगा। तो इसका प्रूफ देखो बनता कैसे है। जैसे सपोज 1894 है, उसके बाद में 95, देन 96, 97, 98, 99, देन आपका 1900। हमें पता है कि 7 जोड़ने पर 7 घटाने पर आपका क्या निकल के आएगा, सेम डे रिपीट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर मंडे मान के चल रहा हूं, क्लियर है। अब एक बात बताइए, 1994 आपका लीप ईयर तो नहीं है, तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो ऑर्डिनरी ईयर में आपका एक्स्ट्रा दिन कितने निकलते थे, 1 निकलते थे। तो वो 1 दिन कहां पर ऐड हो जाता अपना, 95 में। यहां पर से जो 1 दिन निकला था वो ऐड होके यहीं पर तो प्रेजेंट होगा, तो 1 यहां पर आ गया 1 दिन। अब 95 भी लीप ईयर नहीं है तो इसका 1 दिन निकल गया अपना, वो यहां से यहां निकल गया, दैट मींस यहां पर आ जाता है। अब देखिए 95 है जो, अब 96 आ गया यहाँ पर। अब देखो 96 लीप ईयर है, इसके 2 एक्स्ट्रा डे होते हैं, तो इस वजह से यहाँ से निकलेंगे 2, तो 2 आप यहाँ पे लिखोगे जो कि आपके 97 में जाके ऐड हो जाते हैं। फिर 97 आपकी लीप ईयर नहीं है तो फिर से आपके यहाँ पर 1 प्रेजेंट होगा, 98 भी नहीं है तो 1 प्रेजेंट होगा, 99 भी नहीं है तो आपका 1 प्रेजेंट होगा। तो एक बात बताइए, इन सबको जोड़ के देखिए क्या 7 प्रेजेंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो बोला था 7 के बाद में कैलेंडर रिपीट हो जाता है ना, दैट मीन्स आपका 94 का जो कैलेंडर वो आपका 6 साल के बाद में 1900 में आपका रिपीट हो जाएगा। 12 की बात करके देख लो तो 1906 के अंदर भी परफेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। देख लेते हैं एक बार, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये 5 और ये 6। 1900 आपकी लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहां से 1 दिन निकल के आएगा, वो यहां निकल के आएगा। 1 का आपका 2 में निकल के आएगा, 2 का आपके 3 में निकल के आएगा, और 3 के बाद आपका 1 दिन आपका 4 में। पर 4 लीप ईयर है इसलिए यहां से आपके एक्स्ट्रा दिन लीप ईयर में 2 होते हैं, इसलिए 5 में जो आएगा वो कितना आएगा, 2 प्रेजेंट होगा। अब 6 में देखेंगे तो आप फिर 5 का केस है, तो 5 लीप ईयर नहीं है, इसलिए वहां पर लीप ईयर नहीं है तो ऑर्डिनरी ईयर में एक्स्ट्रा डे आपके कितने थे, 1 था, तो 1 आपका 6 में प्रेजेंट हो जाएगा। तो अब देखिए यहां से लेकर यहां तक सारे केस चेक करो और जो टोटल आएगा वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा तो आपके जो 6 है वो आपका क्या बन जाता है, परफेक्ट आंसर निकल जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, और 14 इज डिविजिबल बाई 7। इस वजह से देखिए यहां पर कितना हो रहा था, 7, तो यहां पर भी आपका ये कैलेंडर आपका यहां पर भी रिपीट होगा। और इसके बाद देखेंगे तो 1900 के बाद अगर 7 देखेंगे तो यहां पर आपका 14 हो रहा है, तो ये दोनों संख्या आपकी 7 से डिविजिबल है। इस वजह से 1894 का कैलेंडर 1900 में भी आएगा, वही सेम कैलेंडर आएगा, और वही 1894 का कैलेंडर आपके 1906 के अंदर भी प्रेजेंट जरूर होगा। तो मैंने दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, और रूल आपका ये बना था, रूल था कि जो 1 ऑर्डिनरी ईयर होती है उसका 1 ऑड डे होता है। ये आप पिछली वाली वीडियो के अंदर देख चुके हो। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पिछले वीडियोस में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक दे दूंगा आपको, उससे क्लिक करके आप पिछले वीडियोस को चेक करिए। और उम्मीद करता हूं सारी वीडियो आपको अच्छी लगेंगी और कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जिसमें सीखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, केवल वीडियो देखने और चीज़ों को समझने की कोशिश आप करते रहिए। क्लियर है दोस्तों। और आपका 1 जो लीप ईयर था उसके अंदर आपके क्या आते, 2 और डे प्रेजेंट होते थे, उसी के प्याफा मैंने इस चीज को डेरिवेट किया हुआ है। क्लियर है दोस्तों।
तो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या होता है, तो देखिए एक्सेप्शन बेसिकली क्या था कि ये आपका 12 जोड़ने पर आंसर परफेक्ट आ रहा है, ये ऊपर वाले रूल को फॉलो कर रहा है, बट कंडीशन क्या थी, उससे पहले भी आपका एक कैलेंडर रिपीटेशन में है। तो अगर मान के चले 1900 दे रखा है और 1906 आपका नहीं दे रखा है, तो आप तो गलत करके चले आते ना, तो आपका 1906 होगा उसमें भी रिपीट होगा, और 1900 होगा तो उसमें भी आपका 1894 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। दिक्कत किस बेस पर आ रही है कि ये जो सेंचुरी ईयर थी आपकी लीप ईयर नहीं है इस चक्कर में। अगर ये लीप ईयर सेंचुरी अगर होती देन आपका परफेक्टली जो बेसिक रूल्स होते हैं आपके वो काम कर जाते, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे चलता हूँ 1895 की ओर। देखिए 1895 का जो एक्सेप्शन है वो सेम एक्सेप्शन है इसका भी। इसका एक्सेप्शन क्या है, देखिए रिमाइंडर कितना आया दोस्तों, 3 आ गया। अब देखो यहां पर अगर मैं 11 जोड़ देता हूं तो ये आपका बनेगा 1895 से लेकर 11 जोड़ेंगे तो ये बन के आएगा दोस्तों आपका 1906। क्लियर है इतना। अब देखिए यहां पर हमें चेक करना है कि 95 से लेकर 1906 के बीच में क्या लगातार 3 आ रही हैं, तो देखो 96 आएगा, 1900 आएगा और आपका 04, तो ये तो है बट ये वाली नहीं है। तो इस केस में आंसर क्या बन जाता, 1895 के अंदर हम सीधा 12 जोड़ देंगे तो आंसर 1907 बन जाता, 1907 बन जाता। बट इसके अंदर भी दोस्तों 1907 तो सही है ही है, रूल ये वाला अप्लाई हो रहा है 12 वाला, बट उससे पहले भी एक बार कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, वो भी आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, +6 करने के बाद आपका कैलेंडर रिपीटेशन में आ जाता है। मतलब 1901 का कैलेंडर आपका क्या होगा, परफेक्टली बिल्कुल वैसा ही जो 1895 का था। दोस्तों इसका भी मैं एक बार प्रूफ आपको दिखा दे रहा हूँ। तो अब देखो 95 लीप ईयर नहीं है तो यहाँ पर आपका 1 आएगा, 96 लीप ईयर है तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, इसमें भी 1 आना है, इसमें भी 1 आना है, इसमें भी 1 आना है, बट इसमें यहाँ पर आपके 2 प्रेजेंट हो जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो 1 है, तो यहाँ पर देखेंगे तो 1 है। तो अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आपके कंडीशन में जहाँ जहाँ पे 7 प्रेजेंट हो जाएगा वो आपका रिपीटेशन हो जाएगा। तो 95 के बाद देख लेते तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब एक तो यहाँ पर 7 प्रेजेंट हो रहा है 1901 के अंदर, यानी कि 95 का कैलेंडर 1895 का जो कैलेंडर एक बार तो 1901 को आएगा। आगे देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर फिर से आ गया, मतलब 14 हो गए टोटल। तो आपका 1995 का जो कैलेंडर है दोस्तों वो आपका 1907 के अंदर भी रिपीट आपका हो जा रहा है। तो दोस्तों मैंने जो आपको रूल बताए थे उस रूल के अकॉर्डिंग आपका 1907 भी आंसर गलत नहीं है, बट उससे पहले भी कैलेंडर रिपीट हो रहा है। अगर ऑप्शन में आपका 1900 अगर 1 दे रखा है और 1907 अगर नहीं दे रखा तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाती है, आपकी गलत हो जा रही है। तो इसी वजह से ये 5 ईयर्स मैंने आपके एक्सेप्शंस में लिखे हुए हैं आपके, तो उनको परफेक्टली आप समझ लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट चलता हूं, नेक्स्ट समझा दे रहा हूं आपको। और एक्सेप्शंस क्या बनते हैं दोस्तों, 1897 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों 1897 में रिमाइंडर क्या आ रहा है दोस्तों, आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर जब 1 होता है तो कंडीशन क्या आती है आपकी कि वहां पर अगले 6 सालों के अंदर 1 लीप ईयर होना चाहिए, तब तो 6 जोड़ देते आपका, है ना। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या आ रही है कि 97 है, तो 1897 + 6 कर देता हूं तो 1903 प्रेजेंट हो जाएगा। क्लियर है, बट 1903 में कैलेंडर रिपीट नहीं होना है, क्योंकि मैंने बोला था कि 6 जोड़ 1903 हुआ, रिमाइंडर जब 1 आ जाए तो अगली 6 सालों में 1 लीप ईयर होना चाहिए। तो 97 से 3 के बीच में एक 1900 की संभावना थी जो कि लीप ईयर नहीं है, तो 1 नहीं आया ना, इसलिए 6 तो ऐड यहाँ पर नहीं होना। अब 11 का केस चेक कर लेते हैं। 11 का केस तब था कि जब रिमाइंडर 2 या 3 प्रेजेंट होते, जबकि यहां तो रिमाइंडर कितना आ रहा है दोस्तों, 1 प्रेजेंट हो रहा है, इसलिए यहां पर कोई भी परफेक्टली रूल अप्लाई नहीं होगा। तो इस केस में दोस्तों अपने को क्या करना पड़ेगा, +12 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1909। तो 1897 का जो कैलेंडर होगा दोस्तों 12 साल के बाद में, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, तो 12 साल के बाद में आपको 1909 में आपका प्रेजेंट होगा। जल्दी से देख लेते हैं एक बार, अपने को मैं तरीका भी बता दे रहा हूँ किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए आपका 97 दे रखा है, देखिए 97 लीप ईयर नहीं है तो इसका 1 यहाँ पर आएगा, ऐसे इसका 1, 99 का 1। अब देखो यहाँ पर आपका लीप ईयर नहीं इसलिए इसका भी 1 ही आएगा, यहाँ पर भी 1, इसके लिए 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर आपका 2, क्योंकि 4 आपका क्या था लीप ईयर, इसलिए आपके 2 ऑड डेज होते हैं, आगे 2 ऑड डे जुड़ेंगे उसके अंदर। यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 2। अब देख लीजिए जिस जगह पर आपके 7 के डिविजिबल संख्या प्रेजेंट हो जाती है वहां पर कैलेंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिपीट हो जाएगा। चेक कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7,
अब देखो 97 का कैलेंडर आपका एक तो 7 यहाँ पर प्रेजेंट हो रहा है ना, तो एक तो आपका 7 यहाँ होगा तो 1904 की बात आ गई। बट ये आंसर दोस्तों गलत क्यों हो जाएगा बताइए? 1897 आपकी, ये तो आपकी ऑर्डिनरी ईयर है, जबकि ये आपकी क्या है? लीप ईयर है। आपको बोला गया था, अब सेम कैसे हो जाएगा ये बताइए कि यहाँ पर फरवरी आपकी 28 की होगी और यहाँ पर फरवरी 29 की आएगी, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, दैट में ये तो नहीं चलेगा। अब यहाँ पर नहीं हो पाया तो आगे देखते हैं। फिर आपका देखिए 7 हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हाँ, यहाँ पर आपका 14 प्रेजेंट हो रहा है जो कि 7 से डिविजिबल है। और 1909 जो होगा ना वो दोस्तों यहाँ पर क्या है? वो आपका एक ऐसा साल है जिसमें 28 की फरवरी होगी। दैट मीन ठीक 12 साल के बाद में आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तभी बोला गया था 1897 का जो कैलेंडर आपका 12 साल बाद ये 1904 के अंदर 1909 के अंदर आपका रिपीट हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने पूरी टेक्निक बता रखी किस केस में आप चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हो। मैं तरीका भी बता दिया, रूल्स भी बता दिए, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को करके देखेंगे। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों 1899। देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है दोस्तों, रिमाइंडर तो 2 आ रहा है, रिमाइंडर 2 आ रहा है। जब रिमाइंडर 2 आता तो अगले 11 सालों के अंदर अपने पास 3 होने चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 99 में अगर मैं 11 जोड़ दूंगा तो 11 का जोड़ने पर अगर 1899 है और इसके अंदर अगर मैं 11 जोड़ दूंगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 9 और 1 10 और 1 11 हो जाएगा। तो 1910 आंसर प्रेजेंट आ रहा है 11 जोड़ने पर। तो देखिए इसके 99 के और 10 के बीच में क्या 3 लीप ईयर्स प्रेजेंट हो रही हैं? बोलो, 3 लीप ईयर्स प्रेजेंट हो रही हैं क्या? अब देखो यहाँ पर 99 के बाद देखा तो आपका एक तो 1900 आ रहा है, 1900 के बाद देखा तो 4 आ रहा है, 4 के बाद 8 आ रहा है, 3 लीप ईयर नहीं आ रही ना। तो यहाँ पर 1899 में क्या करते हैं हम लोग? +12 कर देते, तो आंसर ये बन जाता दोस्तों 1911 बन जाता, 1911 बन जाता। अब देखेंगे दोस्तों 1911 बन गया तो 1911 आपका आंसर सही है, बट उससे पहले भी आपका एक बार रिपीटेशन हो जाएगा। और वो कब होगा दोस्तों? आपका +6 के बाद में, मतलब 6 अगर जोड़ेंगे तो 9 6 15, 1905 को भी कैलेंडर आपका रिपीट हो जाएगा। इसका भी एक बार प्रूफ देख लेते हैं कि किस तरीके से आपकी चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए 99 की बात हो रही है, तो 99 आपके लीप ईयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका 1 आएगा, इसके लिए 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, यहाँ से 1। बट ये 4 क्या लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? आपका 2 रिपीट होगा। देन यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका 1। अब चेक कर लीजिए यहाँ पर कि आपका 7 कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। तो देखिए 99 के बाद 7 करना है तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर 7 आ गया। दैट मीन्स ये कौन सा ईयर आपका? 1905 है। ये भी आपका ऑर्डिनरी ईयर है, ये भी ऑर्डिनरी है, मतलब ये वाला आंसर आपका सही है। यानी कि 1899 का कैलेंडर आपका 1905 में रिपीट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और 14। दैट मीन्स यहाँ पर 14 प्रेजेंट है, यहाँ पर भी कैलेंडर रिपीट होगा। दैट मीन्स 1911 को भी कैलेंडर क्या आ रहा है दोस्तों? रिपीटेशन में आ पा रहा है। तो जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट हो रहे हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस बनेंगे। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। अब सपोज करिए कि यहाँ पर पूछा गया कि भाई 1899 का कैलेंडर रिपीट कब हो रहा है। अब उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि 1905, 1906, 1907, 1908। अब देखो यहाँ पर कोई रूल अप्लाई करते तो यहाँ पर रूल के अकॉर्डिंग तो आपके 12 ऐड करके 1911 आ रहा था। बट देखो उससे पहले भी आपका यहाँ पर कौन सा प्रेजेंट हो रहा है दोस्तों? सॉरी 1905 आपका प्रेजेंट आपका हो रहा है। तो 1905 इसका परफेक्ट आंसर निकले। तो इसीलिए बोला दोस्तों ये 5 ईयर्स हैं, इनको आप प्रॉपरली समझ लो, इनको या तो याद कर लो या जैसे करो वैसे करो, बट ये चीज़ें आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट लास्ट ईयर है आपके कौन सा? ये 1900 वाला। 1900 के केस में देखा गया तो रिमाइंडर दोस्तों कितना आ रहा है आपका? 3 प्रेजेंट हो जाएगा। और जब रिमाइंडर 3 प्रेजेंट होता है तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर आपकी 11 सालों के अंदर 3 लीप ईयर होने चाहिए, आपके 11 सालों में 3 होने चाहिए। तो 1900 के बाद में देखो क्या आएगा? एक तो 4 आएगा, फिर 1 आएगा 8। तो अब देखिए यहाँ पर केवल 11 का जोड़ा तो 1900 + 11 जोड़ेंगे तो ये तो 1911 हो गया। और 1911 तक आपके 2 ही लीप ईयर तो आ रहे हैं, 3 का आ रहे हैं। इस चक्कर में दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे? +12। तो +12 करेंगे तो 1912 के अंदर आप रिपीट करोगे कि नहीं करोगे? बट एक बात सोचिए, 1900 है यहाँ पर ऑर्डिनरी, बट ये क्या था आपका?
ये आपका 1912 लीप ईयर है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें गलत हो जाएगा। तो इसके केस में आंसर यहाँ पर क्या बनेगा, इस 1900 के अंदर +6 जोड़ेंगे और 6 जोड़ने पर परफेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 1906 प्रेजेंट। इसका भी मैं आपको एक प्रूफ दे रहा हूँ। प्रूफ ये है 1900, यहाँ पर देखो यहाँ से आपका 1 प्रेजेंट होगा, मैं साइड में 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1, 4 का 1, 4 का यहाँ पर 2, फिर 1 1 1 और 2, 1 1 और 1, 7 आएगा वहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, 1906। मतलब ये भी आपका नॉन लीप ईयर है, ये भी नॉन लीप ईयर है, तो इसका आंसर एक तो ये सही है। अब जहाँ पर 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर 14 आ रहा है, बट ये 1912 होगा तो ये तो लीप ईयर है, तो ऑर्डिनरी का रिपीटेशन हमेशा किस में होना चाहिए, ऑर्डिनरी में ही होना चाहिए, जबकि लीप ईयर है इसलिए आंसर आपका गलत हो जा रहा है। तो इस केस में देखेंगे तो आंसर दोस्तों क्या बनेगा, 1906 इज द परफेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों को आप थोड़ा सा रिवीजन करके देखना, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि अजीब सा कॉन्सेप्ट है, बट जब आप इस चीज़ को करना चालू कर दोगे ना, तो ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने दोस्तों क्या देखा था कि लीप ईयर का रिपीटेशन कब होता है, ऑर्डिनरी ईयर का रिपीटेशन कब होता है, और साथ ही साथ मैंने क्या बताया आपको, ये आपके जो एक्सेप्शंस थे, इस चीज़ पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।